प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में जिसकी आप सभी बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर कितनी रह सकती है फिजिकल के लिए एसएससी जीडी की कट ऑफ, तो आप सभी की प्यारे बच्चों आंसर की चेक हो गई होगी, अपने मार्क्स आपको पता चल गए होंगे। पिछले बार के कंपैरिजन में आप ईमानदारी से बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आपके नंबर कितने रहे हैं इस बार। तो जो मुझे प्यारे बच्चों मैंने एवरेज देखा, मैंने औसत देखा पिछले बार के कंपैरिजन में, जिन्होंने पिछली भी जीडी का पेपर दिया था और इस बार भी जिन बच्चों ने जीडी का पेपर दिया, तो प्यारे बच्चों मुझे जो आइडिया मिला कि पिछले बार की तुलना में बच्चों के इस बार 3 से 4 प्रश्न ऐसे रहे जो वो कम बनाकर आए। मतलब पिछली बार जहां बच्चा 4 क्वेश्चन ज्यादा ठीक करके आया था, 3 से 4 एवरेज, वहां इस बार प्यारे बच्चों 3 से 4 प्रश्न बच्चों के यानी कि कम ठीक हुए हैं। तो मैंने सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए आज की ये वीडियो प्रिपेयर की है आपके लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन सभी फैक्ट्स को बता पाऊं जिनकी आपको जरूरत है। और आप इसे देखो भाई, अब मैं कुछ भी बोलूं ना तो फिर कमी निकालने वाले आप में से बहुत सारे हैं उसमें, और निकालते भी हैं, और आपका हक भी बनता है भाई, आपको जो अच्छा लगता है आप वो बताते हैं। बाकी अगर आपको लगे कि मेरी बात से आप सहमत हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जो मेरे अनुसार हो सकता है, मेरे अनुमानों के अनुसार, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो प्यारे बच्चों बड़ी मेहनत के बाद मैंने ये चीज फिर यहां पर कट ऑफ का ये प्रिपरेशन किया है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है जी। सबसे पहले बातें मैं आपको बताऊं कि इस बार वैकेंसी कितनी है टोटल, तो 39,481 टोटल मिलाकर कुल वैकेंसी है। प्यारे बच्चों यहां पर कहा गया है कि फिजिकल के लिए 8 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे, लेकिन पिछली बार 8 गुने प्रॉपर ना बुलाकर बच्चे प्यारे बच्चों यानी कि लगभग 7 गुने बच्चे बुलाए गए थे फिजिकल के लिए एसएससी जीडी में। तो मैंने भी यहां लगभग 7 गुने बच्चे ही लिए हैं जो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो आप मानो कि जो फिजिकल के लिए पीएसटी के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो लगभग आपके 2,80,000 मानकर चल रहे हैं, ठीक है ना। लगभग इतने अप्रोक्स में बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है सर। प्यारे बच्चों ये आपका डेटा है जो मेरे पास तक पहुंचा है। हालांकि ये मेरा डेटा नहीं है अपना, ये मैंने दूसरी वेबसाइट से लिया है जहां पर बच्चों के अलग अलग डेटे दिए जाते हैं, तो काफी सारे बच्चों का डेटा है। यहां पर पिछले बार के कंपैरिजन में जो एवरेज निकला है आप देखोगे, ये लड़कों का डेटा है। 155 प्लस नंबर जो है वो किसी स्टूडेंट के नहीं है, लेकिन सभी बच्चों ने तो ये डेटा भरा नहीं होगा, हो सकता है 155 प्लस वाला भी बच्चा हो लेकिन यहां पर शामिल नहीं हुआ। लेकिन पिछली बार 155 प्लस और मैं कहूंगा 160 में से 160 मार्क्स वाले भी बच्चे पिछली बार को देखने को मिले। तो यहां से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार का जो एग्जाम है, अगर मैं जीके जीएस की भी कहूं तो बच्चा 2 से 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जो पिछली बार के कंपैरिजन में कम करके आया है। वहीं हिंदी इस बार की जो पहले अलग टाइप का गद्यांश आता था फिल इन द ब्लैंक्स वाला, इस बार गद्यांश पूछा गया है। तो हिंदी में भी बच्चा पिछली बार के कंपैरिजन में 1 से 2 क्वेश्चन तो कम से कम ऐसा है जो बच्चों का गलत हुआ है या कम करके आए हैं। बाकी हो सकता है रीजनिंग में एक आध प्रश्न ज्यादा कर पाए हों। बाकी जीके जीएस और कुछ शिफ्ट जो बाद में हुई प्यारे बच्चों, जैसे 6 तारीख की शिफ्ट रही, तो वहां पर मैथमेटिक्स भी कई सारे प्रश्न बड़े कैलकुलेटिव देखने को मिले। यानी कि पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार वैकेंसी थोड़ी कम और फॉर्म ज्यादा थे, लेकिन इस बार बेटा पेपर का लेवल, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि पेपर का लेवल पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार थोड़ा सा टफ रहा है। जीके जीएस भी, आपके हिंदी का भी पैटर्न चेंज हुआ और मैथ की भी कुछ शिफ्ट में प्यारे बच्चों मैथ का लेवल भी अप हुआ है। तो एक बड़ा कारण यह है पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार की कट ऑफ का थोड़ा कम जाने का। तो कितनी जा सकती है उस पर भी चर्चा करेंगे। 150 प्लस बात की जाए तो 13 बच्चे हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज 145 प्लस 95 बच्चे हैं। तो ये डेटा है, लगभग 2-2.5-3 लाख बच्चों का डेटा ये रहा होगा जिसमें से ये चीजें दिखाई गई हैं। फीमेल में 150 प्लस 155 प्लस तो कोई नहीं है, एक बच्ची का डेटा आया है। 145 प्लस बेटा 9 बच्चियों का डेटा आया है। 140 प्लस 40 बच्चों का डेटा आया है। तो पिछले बार के कंपैरिजन में जो एवरेज स्कोर बच्चों का बन रहा है वो प्यारे बच्चों कम बन रहा है। मैं कहूंगा आपसे यानी कि 7 से 8 प्रश्न तक, 6 से 7 प्रश्न तक एवरेज स्कोर कम गया है। यानी कि बच्चों
प्रश्न नहीं कहेंगे, यहां पर नंबर प्रश्न मानो 3 से 4। तो 3 से 4 प्रश्न पिछले बार के कंपैरिजन में बच्चे कम करके आए हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, पूरा डेटा आपके सामने है। अब बात की जाए बेटा कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिला। अब देखो यहां पर मैं आपसे कहूं भैया देखो 2 ही चीज होती हैं। देखो 4 तारीख की शिफ्ट भी कमजोर नहीं थी, लेकिन 6 तारीख और उसके बाद में जो शिफ्ट आई 2-3 वो बड़े खतरनाक लेवल की। जैसे मेरी बच्चों से बात हुई तो उसमें काफी मतलब चेंजेस देखने को मिले, जीके का लेवल थोड़ा बढ़ा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी शिफ्ट के लिए ये कहूंगा भैया ये वाली हार्ड थी तो ठीक है मान भी लो आप, लेकिन मैं ये कह दूंगा ये कमजोर थी थोड़ी, आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो, मेरी कैसे कमजोर हो सकती है। तो अगर मैं किसी भी शिफ्ट के बारे में, हालांकि मैंने एनालिसिस किया तो मुझे आइडिया थोड़ा है कि कौन सी शिफ्ट कठिन होगी, लेकिन फिर भी बात वही है कि मैं किसी भी शिफ्ट के विषय में कहूंगा, आप कहोगे जी हाँ जी मेरी कैसे कमजोर हो सकती है, तो वो मैं यहां बात करना भी नहीं चाहता आपसे। ठीक है ना भाई। लेकिन देखो नॉर्मलाइजेशन के मामले में मैं यही कहूंगा कि सबसे कठिन जो शिफ्ट थोड़ी रही वो 6 तारीख 6 जो फरवरी के आसपास आपका पेपर हुआ है उसमें थोड़ा सा 6-7 तारीख में थोड़ा पेपर का लेवल 2-3 शिफ्ट में ज्यादा कठिन देखने को मिला है। तो आप अब मानो ना मानो वो चीज अलग है, लेकिन जो मुझे लगा मैंने अपने अनुसार आपको चीजें बताई हैं। तो भैया मैं ये कहूंगा कि 6-7 तारीख में जो शिफ्ट रही वो कठिन रही हैं। अच्छा सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है, तो भैया पिछली बार भी यानी कि 18-20 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिला। तो जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट होगी, सबसे कठिन शिफ्ट होगी, आप मान के चलो कि वहां पर बच्चों 17 से 18 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने की संभावना है। लेकिन वो एसएससी की नजर में सबसे ज्यादा टफ लगेगी उस शिफ्ट को मिलेगा। नहीं तो बच्चों नॉर्मलाइजेशन 2 नंबर 4 नंबर जो सबसे कम मतलब सबसे बिल्कुल एकदम हल्की शिफ्ट लगती हैं उसकी नजर में कि हाँ भाई सबसे कमजोर शिफ्ट रही है, वहां पर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक की नॉर्मलाइजेशन शुरू होता है और ये लास्ट में 15 16 17 18 तक भी जाता है। तो मतलब 18-20 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन मिला है पिछली बार और इस बार भी इतना ही लगभग मिलने की संभावना है। प्यारे बच्चों क्या यूपी में 56-57 नंबर वाले बच्चों का भी नंबर आ सकता है, तो मैं कहूंगा कि जिन बच्चों के रॉ मार्क्स, अगर आपकी टिफ मतलब शिफ्ट जो है वो टफ है तो प्यारे बच्चों और आपके 56 क्वेश्चन प्यारे बच्चों सही हैं, तो यहां आप देखोगे अगर 56 क्वेश्चन सही हैं तो आपके बन रहे हैं सीधे सीधे से 112 नंबर। और अगर मान लेते हैं कि आपको 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो आपके जो मार्क्स बन गए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो बेटा 130 नंबर बन गए। मैं कहूंगा कि वो बच्चा, यानी कि मैं मिनिमम बता रहा हूं कि मिनिमम जिसके 56 प्रश्न सही हैं और वो टफेस्ट शिफ्ट के अंदर आता है तो बेटा फिर उसका स्कोर 130 पहुंच जाएगा। तो उसका फिजिकल के लिए चयन होना पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, लेकिन हां वो फिजिकल के लिए प्रिपेयर मतलब रहेगा। तो अगर मैं यहां एवरेज बात करूं, यहां पर जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ जाने की संभावना है प्यारे बच्चों, नॉर्मलाइजेशन के बाद यूपी की वैकेंसी है लगभग 3574। तो मैं जो मान रहा हूं कि इस बार के पेपर को देखने से 130 से 132 भी जा सकती है, 1-2 नंबर ऊपर भी जा सकती है, ठीक है, 1-2 नंबर कम भी जा सकती है। तो एक एवरेज मैंने लगाया है कि जिन बच्चों के 130 मार्क्स बन रहे हैं ओवरऑल, उन बच्चों को अपनी रनिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है जी। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की वैकेंसी है बच्चों 2369, यहां पर बच्चों 124 के आसपास। अब 1-2 नंबर ऊपर नीचे है तो आप जरूर अपनी मतलब दौड़ की फिजिकल की तैयारी करिएगा मेरे अकॉर्डिंग। राजस्थान में 1533 वैकेंसी है तो लगभग 129-130 यहां की कट ऑफ रहेगी। ठीक है जी, क्योंकि वैकेंसी कम है। मध्य प्रदेश की यानी कि 1400 वैकेंसी है तो लगभग 123, 24, 25 तक यहां पर कट ऑफ जाने की संभावना है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और असम की अगर मैं बात करूं तो 3912 इस बार वैकेंसी काफी ज्यादा है असम के अंदर। तो असम में पिछली बार भी ऐसी 64-65 के आसपास गई थी कट ऑफ, इस बार वैकेंसी और भी ज्यादा है तो असम वालों की 60 से ज्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। तो लगभग 60, क्योंकि इस बार का जो पेपर है वो आपका ठीक ठाक लेवल का रहा है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों की कट ऑफ तो ज्यादा जाती ही जाती है। तो ये मैंने कुछ राज्य यहां ले लिए हैं
आपके सामने एक अनुमान बताने के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये मेरे अनुसार है, यहां पर 1-2 नंबर ऊपर ज्यादा जा सकती है, लेकिन पेपर के लेवल को देखने से कम पिछले बार के कंपैरिजन में यानी कि 7 से 8 नंबर प्यारे बच्चों आपकी कट ऑफ कम ही रहने की संभावना है। इससे ज्यादा मैं कहूंगा नहीं जाएगी कट ऑफ। फिजिकल की बात कर रहे हैं हम, फाइनल कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं, बात ध्यान से समझिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और इतना स्कोर बन रहा है तो अपनी फिजिकल की तैयारी, पीएसटी की तैयारी कीजिएगा। आगे बात करें कि जिन बच्चों का स्कोर कम है या जो बच्चे नई अभी जीडी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जीडी के जो फॉर्म आ रहे हैं वो 11 नवंबर में आ रहे हैं इस बार, और आप जानते हैं 2026 में पेपर होना है इनका। तो प्यारे बच्चों, उनको अभी से, क्योंकि इस बार जीडी के पेपर ने घुमा दिया है, तो अपनी प्रिपरेशन तैयार शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए हम प्यारे बच्चों 17 मार्च से क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, जो इस बार की सभी शिफ्ट हुई हैं सबसे पहले उन शिफ्ट का एनालिसिस आपको कराएंगे। साथ के साथ हम आपकी वन शॉट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। वन शॉट के अंदर क्या होगा, वन शॉट के अंदर हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए पर डे आपका 3 से 4 घंटे का समय लेंगे। यानी कि ये क्लास शुरू होगी सुबह 9 बजे और 9 से लेकर 12 बजे तक की ये क्लास रहेगी आपकी। इसमें 2 से 2.5 घंटे पर डे आपको पढ़ाया जाएगा। एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, एक दिन हिंदी। ठीक है जी, और यहां पर एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट आपको टीचर करा रहा होगा। और अगर अभी से तैयारी करोगे तो भैया जी अपने आप को आप तभी बेहतर बना पाओगे और अपना सिलेक्शन निश्चित कर पाओगे, क्योंकि अब इतनी चीजें आसान नहीं रही हैं। और साथ के साथ बेटा जीके जीएस, तो जीके जीएस के लिए रोज शाम 7 बजे, देखो बहुत कम समय, मैंने लगभग 15-20 दिन आपको जीडी में पढ़ाया था। जो बच्चे जीडी के लिए क्लासेस देखकर गए होंगे उन्हें कई सारे प्रश्न प्यारे बच्चों सीधे क्लासेस में से मिले, इतनी टफ जीके जीएस पूछी गई इसके बाद भी। तो ये मतलब मेहनत और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हम आपको देते हैं, इसके कारण ही हो पाया। तो जीके जीएस रोज शाम प्यारे बच्चों 7 बजे होगी। बाकी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये सभी चीजें जितनी भी मैंने आपको बताई हैं ये मेरे अनुमान हैं प्यारे बच्चों, जो मैंने इस डेटा के आधार पर लगाए हैं और पेपर के लेवल को देखते हुए लगाए हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हों और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। बाकी आप अपना जो भी सजेशन है, अपनी राय है, वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।